जय हिंद। आज के वीडियो में हमने धमनी और सिया के बारे में आगे पढ़ना है और यहाँ हृदय के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी हार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हमने धमनी और सिया दोनों के बारे में पढ़ा दिया था, मतलब आर्टरी और वेनस उसके बारे में हमने पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में, हृदय के कितने चैम्बर होते हैं, हृदय अलिंद क्या होता है, निलय क्या होता है, तो वो सब हम सब पढ़ेंगे। आप बात को ध्यान से समझना है एक बात को कि जब हृदय क्या होता है ना, हृदय एक पंपिंग अंग है। हृदय क्या है? पंपिंग अंग, मतलब पंप करने का काम करता है। तो हृदय क्या करता है ना, हृदय यहाँ से भेजता है ब्लड को, तो ब्लड को भेजेगा ऑक्सीजन के साथ मिला के भेजेगा। क्या चीज़? ऑक्सीजन के साथ मिला के भेजेगा। तो ऑक्सीजन के साथ जब मिला के भेजेगा तो पहले भेजेगा तो धमनी में भेजेगा। तो धमनी का भी 3 प्रकार होता है। पहले भेजेगा महाधमनी। कहाँ चल जाता है? पहले चल जाता है महाधमनी। फिर कहाँ चल जाता है? तो फिर चल जाता है धमनी। फिर कहाँ चल जाता है? भमधमनी। फिर कहाँ चल जाता है? छोटी धमनी। कहाँ चल जाता है? छोटी धमनी में चल जाता है। कोई दिक्कत? अब ये छोटी धमनी के बाद यहाँ पर मिल जाता है केशिका के पास। कहाँ मिल जाता है? केशिका के पास। तो छोटी धमनी और यहाँ पर मिल जाता है छोटी सिया। छोटी सिया। तो बताइए, केशिका के पास छोटी धमनी और छोटी सिया मिलेगा, मतलब शुद्ध और अशुद्ध रक्त। तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त कहाँ मिलता है? केशिका के पास। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद केशिका के बाद आ जाएगा, केशिका के बाद छोटी सिया, सिया के बाद छोटी सिया के बाद सीधा, और सिया के बाद महाशिरा, महाशिरा, और महाशिरा के बाद कहाँ चल जाएगा? हृदय। कहाँ चल जाएगा? हृदय। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया नस के बारे में, धमनी और सिरा के बारे में। कोई दिक्कत? अब हम हृदय के बारे में पढ़ेंगे। ये तो छोटा सा टॉपिक था, इसको हम ख़त्म कर दिए, बता दिए। अब हम हृदय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हृदय जो होता है ना, ये है हृदय। हृदय ऐसे बना देते हैं अपने, कोई दिक्कत? ये भी है क्या? ये है दिल और वो है हृदय। ये है दिल। इसका काम कुछ और में आता है और इसका काम ब्लड को पंप करने में आता है, समझे? तो हम इसको नहीं पढ़ के किसको पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? तो हृदय बोलते हैं तो कोई सर ये वाला हृदय नहीं पढ़ा है, ये वाला आप बोले थे हृदय पढ़ाने के लिए, तो ये वाला पढ़ाइए गधा। यहाँ पर ये पढ़ेगा, ये वाला हृदय देखो यहाँ पर ये वाला हृदय चलेगा। कोई दिक्कत? तो अब बात को समझना है। यहाँ पर इसका 4 चैम्बर होते हैं। हृदय के कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। उससे पहले बात को समझेंगे। हृदय जो होता है ना, उसका वजन होता है 300 ग्राम। लगभग कितना होता है? 300 ग्राम होता है, ज़्यादा नहीं होता है। कोई दिक्कत? अब बात को ध्यान समझना। हृदय बहुत कीमती चीज़ है, इसको जरा सा ऐसे चोट लगेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, समझे? तो हृदय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ना एक उस पर झिल्ली लगा होता है जिसको बोलता है पेरिकार्डियम। कौन सा झिल्ली होता है? पेरिकार्डियम नामक एक झिल्ली होता है। तो हृदय के पूछता है कि हृदय के ऊपर कौन सा झिल्ली लगा होता है? तो पेरिकार्डियम। कोई दिक्कत? अब हृदय के ऊपरी भाग को कहते हैं अलिंद। तो अभी दाहिना में है तो क्या जगह है? दाहिना अलिंद। दाहिना अलिंद। ऊपरी भाग को अलिंद कहते हैं, तो दाहिना में दाहिना अलिंद, बायां में बायां अलिंद, बायां अलिंद। बताइए, हृदय दाहिना साइड होता है या बावां साइड? हृदय क्या होता है? बावां साइड होता है। कोई दिक्कत? तो इधर वाला क्या हो जाएगा? बायां साइड। तो ये हो जाएगा बायां अलिंद, और क्या हो जाएगा? दाहिना अलिंद। अब नीचे वाला को बोलते हैं निलय। क्या बोलते हैं? निलय। तो ये क्या हो जाएगा? दाहिना निलय, और क्या हो जाएगा? बायां निलय। कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए, हृदय के कितने कोश, कितने चैम्बर है? तो 4 चैम्बर। पहला दाहिना अलिंद, दाहिना निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो सिंपल सी बात है, सबको पता होगा। अब इसका काम क्या होता है ये देखते हैं। देखिए, काम क्या होता है। ये ऊपर वाला अलिंद का काम होता है रिसीव करने का, ब्लड को क्या करने का? रिसीव करने का। तो अलिंद जो होता है ना, दाहिना अलिंद जो होता है, वो ब्लड को रिसीव करता है शरीर से। दाहिना अलिंद क्या करता है? शरीर से रिसीव करता है। और ये बायां अलिंद जो है फेफड़ा से रिसीव करता है। तो बताइए, बायां अलिंद ब्लड कहाँ से रिसीव करेगा? फेफड़ा से। और दाहिना अलिंद ब्लड कहाँ से रिसीव करेगा? तो शरीर से। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब को बात को ध्यान समझना है। ये दाहिना निलय और बायां निलय का काम क्या होता है? तो दाहिना निलय का काम होता है ब्लड को पंप करने का, ब्लड को पंप करने का, मतलब ढकेलने का काम होता है। तो ये ढकेलेगा कहाँ? ढकेल के भेज देगा कहाँ? फेफड़ा में। देखिए,
ये इधर से शरीर से रिसीव करके और ये कहाँ भेजा है, फेफड़ा में, और वो फेफड़ा से रिसीव करके कहाँ भेजा है, शरीर में। बात को ध्यान से समझ में आया, कोई दिक्कत? दाहिना निलय क्या करेगा, रिसीव करेगा कहाँ से, तो शरीर से। इकासी से रिसीव करेगा, शरीर से, और कहाँ भेजेगा, तो दाहिना निलय में। दाहिना निलय इसको कहाँ भेजेगा, तो दाहिना निलय पंप करके फेफड़ा में भेजेगा। कोई दिक्कत? और फेफड़ा रिसीव कर, फेफड़ा से रिसीव करेगा कौन, बायां अलिंद। और बायां अलिंद किसको भेज देगा, बायां निलय को। और बायां निलय किसको भेज देगा, पंप करके शरीर को भेज देगा। कोई दिक्कत? अब बात को ध्यान समझना है। ये तो हो गया दाहिना अलिंद। देखिए ये रिसीव करता है, तो रिसीव करते वक्त यहाँ पर से ब्लड नीचे फेंकता है, नीचे भेजता है। कहाँ फेंकता है, नीचे। तब बताइए यहाँ से अगर ब्लड नीचे फेंकेगा तो यहाँ पे तो कुछ तो लगा होना चाहिए ना, दरवाजा। तो यहाँ एक बाल्ब लगा होता है, इसको बोलते हैं ट्यूकस पाइड। ट्यूकस पाइड, इस बाल को क्या बोलते हैं, ट्यूकस पाइड। और इस बाल को बोलते हैं ब्यूकस पाइड। ब्यूकस पाइड। तो बताइए इस बाल्ब को क्या बोलते हैं, ट्यूकस पाइड। इस बाल्ब को क्या बोलते हैं, ब्यूकस पाइड। देखिए ये बाल्ब का खासियत क्या होता है कि नीचे की ओर खुलेगा, ऊपर की ओर खुलवे नहीं करेगा। जैसे ब्लड अगर नीचे पंप करेगा तो डायरेक्ट यहाँ से जाएगा कहाँ, फेफड़ा में, कोई झमेला नहीं। कहाँ चलेगा, फेफड़ा में। ये अगर पंप यहाँ पर नीचे भेज देगा तो ये पंप करके कहाँ भेज देगा, शरीर में, और ऊपर नहीं जाएगा। नहीं तो अगर यहाँ नहीं लगा हुआ रहता तो ऊपर फिर से चल जाता, फिर से हृदय में आता, कोई दिक्कत हो जाता है। इसलिए बाल्ब लगा हुआ है जिसके कारण ये कहाँ चल जाता है, नीचे की ओर शरीर में चल जाता है। कोई दिक्कत? देखिए अब एक बात और ध्यान समझना है कि ये दाहिना अलिंद शरीर से रिसीव किया। तो बताइए बायोलॉजी के अनुसार कहता है कि जो नस शरीर मतलब हृदय में क्या कहता है, हृदय में प्रवेश करता है, उसको क्या बोलते हैं, सीधा। तो इसको क्या बोलेंगे, सीधा बोलेंगे। ये प्रवेश किया, इसको भी क्या बोलेंगे, सीधा बोलेंगे। ये अब जो बोलता है कि जो नस बाहर निकल जाता है, जो नस हृदय से बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं धमनी। इसको क्या बोलेंगे, धमनी। और इसको क्या बोलेंगे, ये जो शरीर में पहुंचाया इसको भी क्या बोलेंगे, धमनी। कोई दिक्कत? तो बोलेगा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, धमनी सीधा तो हम पढ़ ही लिए। लेकिन यहाँ पर एक खासियत बात है, देखिएगा, धमनी और ये क्या होता है, सीधा। देखिए धमनी में हम आपको बताए थे O2 रहता है, मतलब ऑक्सीजन रहता है, मतलब ब्लड क्या होता है, शुद्ध रहता है। सीरा में क्या होता है, CO2 होता है, जिसके कारण ब्लड क्या होता है, अशुद्ध होता है। आपका कहने का मतलब इसमें क्या होगा, O2 होगा। आपके कहने का मतलब हम नहीं, इसमें क्या होगा, CO2 होगा, इसमें क्या होगा, O2 होगा, इसमें क्या होगा, CO2 होगा। ठीक, अभी आपको समझाते हैं। शरीर से जब रिसीव करेगा उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड सीरा में प्रवेश किया, सीरा से कहाँ चल जाएगा, सीरा नस से चल जाएगा कहाँ पर, दाहिना अलिंद में। और दाहिना अलिंद कहाँ भेजेगा, दाहिना निलय में। एक बात बताइए, जब यहाँ से भेजा तो कोई प्योरीफाई हुआ, वही ना ब्लड भेज दिया, CO2 ये ना भेजा, तो इसमें O2 होगा, इसमें क्या होगा, CO2 होगा। तो बोलेगा सर जब इसमें CO2 है तो इसको सीरा लिखिए, लेकिन जो निकलने वाला नस है, हृदय से जो निकलेगा नस, उसे क्या बोलेंगे, धमनी बोलेंगे। बात यहाँ बहुत दिक्कत हो गया भाई। तो इसको अलग नाम दे दिया गया, इसको नाम दे दिया गया फुसफुस धमनी। क्या दे दिया गया, फुसफुस धमनी। कोई दिक्कत? तो इसको क्या दे दिया गया, फुसफुस धमनी। अब ये भेज देगा कहाँ, हृदय में। और हृदय में भेजने का, उसमें ऑक्सीजन हृदय मिलाएगा, और हृदय ऑक्सीजन मिलाने के बाद किसको भेज देगा, सीधा इसको भेज देगा। अब बताइए ऑक्सीजन मिलाने के बाद भेजेगा तो CO2 हो गया, तो इसमें ऑक्सीजन ना होगा। अब जब ऑक्सीजन होगा तो धमनी ना होगा, यहाँ पे सीधा है। बात दिक्कत हो गया, तो इसको भी अलग नाम दे दिया गया, क्या, फुसफुस सीरा। कोई दिक्कत? समझ में आया क्या होता है? तो फुसफुस सीरा में क्या होगा, फुसफुस सीरा में O2 होगा। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बताइए किस धमनी में अशुद्ध रक्त रहता है, तो फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त रहता है। बात समझ आ गया ना? अब ये भेज देगा कहाँ, भेज देगा बायां निलय में। अब बायां निलय इसको पंप करके ढकेल के भेज देगा शरीर में, जस्ट सोचा कहीं का तुम जाओ अपना काम करो, फिर O2 ये भेज देगा, पूरा शरीर पूरा बांट के चलाएगा। कोई दिक्कत? हृदय समझ आ गया? तो हृदय के कितने चैम्बर, 4 चैम्बर, दाहिना अलिंद, दाहिना निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। कोई दिक्कत? अब बात को एक ध्यान समझना है, इसको मिटा देते हैं हम, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अब बात को ध्यान समझते हैं। देखिए
जब हृदय में प्रवेश करता है, शरीर से हृदय में प्रवेश करता है, तो पहले किस में प्रवेश करता है? तो पहले प्रवेश करता है दाहिना निलय में, दाहिना अलिंद में, दाहिना अलिंद में। फिर प्रवेश करके ये कहाँ पे चल जाता है? तो प्रवेश करके दाहिना निलय में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है? दाहिना निलय में, दाहिना निलय। दाहिना निलय इसको कहाँ भेज जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के होके कहाँ चल जाता है? फेफड़ा। तो कहाँ चल जाता है? फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस नहीं, फुफ्फुस धमनी। फिर कहाँ चल जाएगा? फेफड़ा। फेफड़ा में ऑक्सीजन मिल जाएगा, मिल जाएगा। ऑक्सीजन मिल के कहाँ चल जाएगा? फुफ्फुसिया में। कहाँ चल जाएगा? फुफ्फुसिया में, फुफ्फुसिया में। अब बताइए, फुफ्फुसिया इसको कहाँ भेज देगा? बायां अलिंद में। फुफ्फुसिया के बाद कहाँ चल जाएगा? बायां अलिंद में। बताइए, बायां अलिंद के बाद कहाँ चल जाएगा? बायां अलिंद के बाद चल जाएगा बायां निलय में, बायां निलय में। अब एक बताइए, यहां से जाएगा तो पहले तो महाधमनी ना जाएगा, अभी बताए थे हृदय में, शुरू में बताए थे वीडियो में। तो पहले किस में जाएगा? महाधमनी में जाएगा। तो ये बायां निलय से पहले किस में जाएगा? महाधमनी में जाएगा जी, महाधमनी में जाएगा। अब बात समझ में आया कुछ? अब फिर किस में जाएगा? धमनी में। फिर किस में जाएगा? धमनी, धमनी में। और धमनी के बाद किस में जाएगा? धमनी के बाद जाएगा छोटी धमनी में। छोटी धमनी में जाएगा ना, तो अब इसमें जाएगा छोटी धमनी। कोई दिक्कत समझ में आया ना कैसे कैसे होता है? अब फिर चल जाएगा कहाँ? केशिका, कैपिलरी, केशिका के पास चल जाएगा। कोई दिक्कत? अब केशिका के बाद कहाँ चल जाएगा? ये छोटी धमनी। उसके बाद क्या चल जाएगा? छोटी शिरा में। छोटी शिरा के बाद कहाँ चल जाएगा? तो शिरा में चल जाएगा। शिरा के बाद कहाँ चल जाएगा? तो महाशिरा में चल जाएगा, महाशिरा। अब महाशिरा के बाद कहाँ घुस जाएगा? दाहिना अलिंद में। प्रोसेस समझ में आ गया? सर्कुलेट हो गया, ब्लड सर्कुलेट हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। बात समझ आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं। ये तो साइकिल हो गया, ब्लड का साइकिल हो गया। अब एक बात और ध्यान समझना है कि हृदय को भी तो ब्लड की आवश्यकता है। क्या हृदय को ब्लड की आवश्यकता नहीं है? हृदय को भी ब्लड की आवश्यकता है। तो बताइए, हृदय को ब्लड की आवश्यकता है तो उसको भी तो चाहिए ब्लड, उसको भी तो नस चाहिए ना। तो उसके नस को अलग चीज बोलते हैं। तो हृदय के नस को बोलते हैं कोरोनरी साइनस, साइनस। बताइए, हृदय के नस को क्या बोलते हैं? कोरोनरी साइनस बोलते हैं। हृदय के नस को कोरोनरी साइनस बोलते हैं, क्योंकि इसको भी ब्लड की आवश्यकता है गति करने के लिए, पंप करने के लिए, रिसीव करने के लिए ऑक्सीजन। इसको भी ब्लड की आवश्यकता है। बिना ब्लड के तो कोई भी शरीर का अंग काम ही नहीं करता। पोषक पदार्थ उसी के द्वारा न जाता है। कोई दिक्कत? अब बताइए, ये कोरोनरी साइनस, तो ये क्या कोई दिक्कत नहीं है? ये कोरोनरी साइनस में ना कभी कभी क्या होता है ना, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल जमने के बाद यहाँ पर ब्लड सर्कुलेट का बहुत दिक्कत होगा। अब बताइए, आप रास्ता में जा रहे हैं, यहाँ पर बोरा रख देगा, यहाँ पर बोरा रख देगा, आपको जाने में दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ पर ब्लड में भी कोलेस्ट्रॉल जम जाने के कारण इसको ब्लड में जाने में दिक्कत होता है, समझे? तो कभी कभी आदमी मतलब ज़्यादा, कभी कभी ब्लड की आवश्यकता क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो ब्लड की आवश्यकता हृदय को ज़्यादा होता है। हृदय बोलता है कि जाओ और ब्लड दो, और ब्लड दो, जिसके कारण बोलता है कि जगह नहीं, जगह नहीं, जाने का जगह नहीं, जाने का जगह नहीं। बोले क्या करे, जगह नहीं, फाड़ और फाड़ देता है नस को, और वही हो जाता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक से क्या हो जाता है? इंसान की मृत्यु। कोई दिक्कत? तो हार्ट अटैक किस लिए आता है समझ आ गया ना? ये होता है कोरोनरी साइनस में, और बहुत कारण भी होता है, समझे? एक कारण नहीं है हार्ट अटैक का, समझे? ये हम उन कारणों में से एक कारण ये भी हम बता दें। कोई दिक्कत? बात आपको समझ में आ गया होगा। आपको हृदय के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो हृदय के बारे में एक टॉपिक और है, एक छोटा सा आपको उसके हृदय के बारे में इंट्रोडक्शन आपको दे देंगे, समझे? तो मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।